सीसीएल के लिए बालू और ये गिरा हुआ है, जो कि सीसीएल के अंदर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ का जनता का रोड रास्ता इस सब के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ना सुविधा के लिए कुछ स्कूल है, ना पानी का व्यवस्था, ना बिजली भी जर्जर है, जैसे तैसे चल रहा है। कि महिलाएं कमज़ोर नहीं है, महिलाएं जो हैं शिक्षित हो रही हैं, अपने हक अधिकारों को जान रही हैं। सीसीएल या कंपनी से कितना हक है, किनका कितना रैयतों को चाहिए, वो सबकी जानकारी है। इसलिए आप उल्लू बनाना बंद करें, हमें मूर्ख ना समझें। बताइएगा दीदी, आप लोग जो आज होली का त्यौहार है, सबको आज अपने अपने घरों में होली का त्यौहार मना रहे हैं, पकवान तरह तरह का बना रहे हैं, अपने यहाँ हर तरह का हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। लेकिन आप लोग इस तरह से यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने हक अधिकारों को लेके इस तरह से, अभी इतना कड़क धूप है, खाना पीना वो सब तो पता नहीं, लेकिन यहाँ देखने को यही मिल रहा है कि सभी महिलाएं पूरा एकजुटता के साथ यहाँ देखने को मिल रही है। क्या कहिएगा? हाँ, एकजुटता तो है इसमें, क्योंकि देखिए कंपनी 13 तारीख को होली का एक दिन पहले जो होलिका दहन होता है उस दिन प्रशासन लेके वो दौड़ा रही थी। 3 रास्ता से ये लोग दौड़ा रही है, कभी उधर से घुसने की कोशिश कर रही है, क्या बोलते परेज से, और तो कभी यहाँ सामने से। तो हर जगह से मतलब हम लोग का थोड़ा जानकारी हो जाने के बाद हम लोग सबको एकता के साथ जाके वहाँ जुट जा रहे हैं। तो फिर हम लोग वो लोग को वापस भिजवा दिए, वो लोग सफल नहीं हो पाए घुसने के लिए। तो उसमें प्रशासन और सीओ भी थे, जबकि छुट्टी का दिन होता है, उनको छुट्टी वहाँ से मतलब सरकारी छुट्टी जो होता है, तो सरकारी छुट्टी में आप यहाँ आके गांव वाले को परेशान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं है, देखिए कंपनी को जबरन घुसाने का प्रशासन और क्या बोलते हैं अधिकारी लोग का एकदम हाथ है, तभी लग रहा है कि एकदम जबरन घुसाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं को अबला कहा जाता है कि कमज़ोर होती है महिलाएं, लेकिन एक शक्ति का रूप देखते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि प्रशासन से भिड़ रही है और पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं यहाँ देखने को मिल रही है। क्या कहिएगा? हाँ, इसमें तो दो मत नहीं है, क्योंकि महिलाएं एकदम आगे बढ़ रही है। हम 21 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं, कोई दिन भी नहीं है ऐसा कि नहीं आए हैं। तो यहाँ देख रहे महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है पुरुषों की, क्योंकि पुरुष वर्ग थोड़ा उन लोग का कामकाज भी होता है। तो ये लोग कहती है चलिए ठीक है, पुरुष अगर अपने काम में बिजी है, लेकिन महिलाएं घर का काम तो होता ही है, तो लेकिन अपना हक अधिकार के लिए अभी देखिए आज हम नहीं लड़ेंगे तो कल हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ सोच के हम लोग आज त्यौहार को भी भूल के आज हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का मांग है जो रैयत का ये क्या बोलते हैं नौकरी मुआवजा जो है वो दे। जी। और यहाँ के पब्लिक को भी, जैसे बाहर की ये को नौकरी में ना रखे, यहाँ पब्लिक जो लोग हैं उनको रखे, रैयत लोग को रखे और ग्रामीण को रखे। एक बात बताइएगा दीदी, आप लोग को तो बहुत पहले से यहाँ सीसीएल आके बैठा हुआ है, तो आप लोग को जो यहाँ का सुविधा होता है, आम जो मांगे होती है, आप लोग को पूरा किया गया? नहीं, आज तक कोई पूरा नहीं किया गया है, जबकि हम यहाँ शायद 1 साल होने को चला है। हम लोग का 17 या 18 सूत्री मांग जो हम लोग रखे थे, आंदोलन उस समय भी हुआ था, तो वो लोगों ने कहा कि 6 महीना के अंदर हम लोग मतलब पूरा करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी एक भी काम नहीं हुआ। अभी सामने देखिए सीसीएल के लिए बालू और ये गिरा हुआ है, जो कि सीसीएल के अंदर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ का जनता का रोड रास्ता इस सब के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ना सुविधा के लिए कुछ स्कूल है, ना पानी का व्यवस्था, ना बिजली भी जर्जर है, जैसे तैसे चल रहा है। तो बताइए, ये चीज़ देख के हम लोग सोच रहे हैं कि अभी नया कंपनी जो आ रहा है वो हमें क्या सुविधा देगी। जब ये हमें इतना दिन से सुविधा कोई चीज़ नहीं दे रही है, तो वो नया वाला कंपनी हमें क्या देगी। और जबकि नया कंपनी अभी हमें ना नौकरी ना मुआवजा दी है और जबरन घुसना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग को पता है कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग को लड़ेंगे और लड़ के लेना है, बस सीधा एक ही बात है। कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा ये भी सुनने को मिला कि सरकारी कामों में बाधा डालने से आप लोगों का केस किया जाएगा, इस बात को भी रखा गया। तो इसमें आप लोग का तो डर भी होना चाहिए। कोई डर नहीं है, क्या चीज़ का सरकारी काम में बाधा? सरकारी छुट्टी था, आप यहाँ सरकारी किस चीज़ का काम करने आए थे सो बताइए। और जबकि सरकारी कोई काम नहीं था, वन कटिंग का कोई उसका विभाग का कोई आदमी नहीं था, सीसीएल का आदमी था, एमडीओ का आदमी था और प्रशासन था, तो फिर हम कैसे देंगे घुसने के लिए सो बताइए। तो इसलिए रोका गया। और बाकी वो लोग शायद केस भी किए, सुनने में आ रहा है, तो केस करे, पूरा गांव पे केस करे, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी।
दीदी एक बात बताइएगा, जैसे कि यहाँ नेता लोग काफ़ी, आप लोग हर तरह झंडा लगा के रखे हैं, जेएमएम का है, केला का भी है, कैंची का भी है, तो सभी लगता है हमको कि यहाँ सभी नेता लोग आए होंगे, तो क्या कह के गए? आखिर आए कौन कौन थे? हाँ, नेता लोग तो आए हैं लेकिन सभी नहीं आए हैं। जयराम महतो आए थे और एक सिंदरी विधायक आए थे, खीरू महतो आए थे, ये लोग आए हैं। क्या कह के गए? तो वो लोग बस बोले कि हम लोग बात रखेंगे सरकार के पास और इसके बारे में कहीं ना कहीं जयराम महतो सदन में इस बात को भी उठाए। हाँ, उठाए हैं, वो तो देखे न्यूज़ और मीडिया में। जी। तो वो रखे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रीति का भी काम पूरा झारखंड में सराहनीय रहा है, बहुत अच्छा मुद्दों को दिखाने का काम कर रही है। और हम लोग दोनों यहाँ आए हुए हैं बसंतपुर, तो देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ की जो महिलाएं हैं लगभग 20-21 दिनों से एकजुट होकर अपनी हक और अधिकारों के लिए मांग कर रही हैं। बहुत सारे प्रत्याशी लोग, विधायक लोग, मंत्री लोग सभी आके गए। अभी तक सीसीएल के तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया है। इनकी जो मांगे हैं जायज़ सी हैं, बुनियादी मांगे हैं। आज वर्षों सीसीएल खुले भी हो गया, लेकिन एक जो बुनियादी मांग होता है, शिक्षा, पानी, बस सेवा और अस्पताल की व्यवस्था कराना, इतने वर्षों के बाद भी इस पंचायत को सुविधा नहीं मिला है। यहाँ तक कि इनके रैयतों को विस्थापित कर दिया गया है। जी। उसमें भी कुछ को नौकरी देके, बाकी अब तक भी नौकरियां जो हैं पेंडिंग है, वो चल रही हैं। बाहरियों को नौकरी में घुसाया जाता है, लेकिन यहाँ के लिए बोला जाता है कि आप 2 एकड़ ज़मीन दो। अब से ऐसा नहीं होगा। बाहरियों को आप जितना नौकरी दे रहे हैं, किस बिसात पे देते हैं? जबकि यहाँ के लिए तो नियम है कि आप 2 एकड़ ज़मीन दिखाओ। तो बाहरियों के लिए कितना एकड़ ज़मीन आप दिखा रहे हैं या किस तरह से आप लेते हैं, वो भी दिखाइए। उसका भी प्रूफ चाहिए ग्रामीणों को। और एक बात बताइएगा, यहाँ के दीदी लोग प्रशासन से इस तरह से भिड़ी थी कि ये देखने वाला मतलब बहुत ही अजूबा, मतलब देखा जाए तो महिलाएं कहीं ना कहीं घर से नहीं निकलती थी। आज पुलिस प्रशासन से भिड़ने का काम कर रही है, क्या कहिएगा? जाहिर सी बात है कि महिलाएं जो हैं वो अपने हक अधिकारों को जान रही हैं, जो कि वर्षों से सीसीएल का कर्तव्य था देना, लेकिन आज तक ये सीसीएल नहीं दिया है। तो महिलाएं तो आक्रोशित होंगी ही। ऊपर से आके उन पर लाठी चार्ज करना या उन्हीं को धमका के भगाना कि तुम जाओ, भागो, क्यों आए हो, तो उन पर गाड़ी चढ़ा देंगे। ये तरह का व्यवहार सीसीएल के द्वारा करवाना प्रशासन कर्मियों को भी शोभा नहीं देता है। उनको समझ आना चाहिए कि ये अपने हक के लिए बोल रही हैं। बुनियादी सेवाएं देना हर सीसीएल का काम है। वे जो बुनियादी सेवाएं अगर नहीं दिए हैं तो वो देने का काम करें, तो फिर इस तरह से महिलाएं क्यों आक्रोशित होंगी? उनको भी रोजगार संबंधी काम जो है वो देना है। तो कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलता है कि कुछ हक अधिकार दिया ही नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं अपने हक के लिए बात रखेंगी ही। कहीं ना कहीं झारखंड में इस तरह का मामला प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। कहीं देखा जाए तो मांडू विधानसभा में, रामगढ़ जिला में बहुत ज़्यादा, रामगढ़ विधानसभा में भी इस तरह का प्रतिदिन मामला आ रहा है। सीसीएल यहाँ बैठ रहा है, वहाँ बैठ रहा है। मांडू विधानसभा में भी यही देखने को मिल रहा है, क्या कहिएगा? हाँ, सीसीएल इधर इस क्षेत्र में ज़्यादा कोयला खदान है, कोयला का भंडार है कहिए तो नज़र रहता है सीसीएल को कि कहाँ से कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, मुझे फ़ायदा होगा, लाखों अरबों कमाएं। बाकी उनको मकसद नहीं होता है कि यहाँ के रैयत विस्थापितों को जो मैं विस्थापित कर दे रहा हूँ, उनका जो हक अधिकार है, एटलीस्ट स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी या पानी व्यवस्था, बिजली या नौकरी, जो कि इनका हक है, एक रोजगार, तो वो देना हक है। उस क्षेत्र में नहीं ध्यान देना है कि कहाँ मांडू, रामगढ़ में दिख रहा है, कहाँ सोने का खदान, कोयला है, चलो वहाँ फैक्ट्री खोल देते हैं, वहाँ के जो विस्थापित उन लोगों को कर देते हैं, रैयतों को कर देते हैं। इन लोगों में तो जागरूकता, अवेयरनेस है ही नहीं। यहाँ से मैं अच्छे खासे इनकम कमा सकता हूँ। फैक्ट्रियों का जो काम होता है वो लाभ कमाना ही है। तो जब तक आप अपने हक अधिकारों के लिए फैक्ट्रियों से नहीं लेंगे, वे लोग नहीं देंगे। इसलिए ग्रामीण जो है अब जाग चुके हैं और जो सीसीएल है वो समझे। कैसे लीजिएगा अधिकार? पहले तो हक अधिकार धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। कैसे लीजिएगा अधिकार? लड़के लीजिए अधिकार।
हाँ, अभी तो शांतिपूर्ण चल रहा है। अगर नहीं माना गया सीसीएल के द्वारा तो जो भी काम धाम साम जो कहा जाता है ना, उसको सब कार्रवाई करते हुए आंदोलन को तीव्र गति दिया जाएगा। ये मत सोचे कि हम लोग कमज़ोर हैं। महिलाएं, आज की महिलाएं कमज़ोर नहीं है। महिलाएं जो हैं शिक्षित हो रही हैं, अपने हक अधिकारों को जान रही हैं। सीसीएल या कंपनी से कितना हक है, किनका कितना रैयतों को चाहिए, वो सबकी जानकारी है। इसलिए आप उल्लू बनाना बंद करें, हमें मूर्ख ना समझें। अब जो भी अधिकार है इस क्षेत्र का, उसको देने का काम करें। सीसीएल को तो जल्द काम कर देना चाहिए, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीएल को अगर इतने वर्षों से नहीं दिए हैं तो हम लोग भी सभी जानते हैं कि किस तरह से सीसीएल को का नाक कसना है। हम लोग को पता है कि किस तरह से उनको आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम लोग को कमज़ोर ना समझें, हम महिलाएं जो हैं कमज़ोर ना समझें। इसलिए जितनी भी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरी कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी महिलाएं थे और बबीता मैम थी जो कि अपनी बातों को रख रही थी। बाकी जोहार रहेगा। जो